आज मैं आपको सेल्स की फील्ड का एक और नया लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने वाला हूं। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ 7, 23 एंड 70। इस सिद्धांत को 7, 23 और 70 का सिद्धांत कहा जाता है। यह क्या है, गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर आप एक स्थापित सेल्स पर्सन हैं तो शायद आप इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अमूमन ज्यादा गलतियां स्थापित सेल्स वाले लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को उतना नहीं बढ़ा पाते जितना कि उनका पोटेंशियल हो सकता है। यहां पर मैं दो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ बताना चाहता हूं। पहला, कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट हु इज रेडी टू बाय, यानी जो खरीदने के लिए तैयार है। सेकंड, द कस्टमर हु इज रेडी टू एंगेज, यानी वो कस्टमर जो आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो साहब, किसी भी मार्केट में 7% लोग, यानी कि 7% पीपल आर द पीपल हु आर रेडी टू बाय एंड रेडी टू एंगेज। यानी आपके जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, उसमें अक्सर 7% लोग, 7% लोग ऐसे होंगे जो आपसे बात भी करने के लिए तैयार होंगे और आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए भी तैयार होंगे। अमूमन ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो बड़े स्थापित हैं, बड़ा प्रीमियम देने वाले हैं और बहुत सारी चर्चा होगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम बैठेगी, वो आपसे 10 बार बात करेंगे। लेकिन अमूमन ये 7% लोग जो रेडी टू बाय एंड रेडी टू एंगेज हैं, ये बहुत सारा रिसर्च करके रखेंगे। अगर आपको इनके पास जाने का मौका आएगा तो शायद वो न्योते के तौर पर आएगा, आपको बुलाया जाएगा कि अंबर आप आइए एंड टुडे आई हैव फिक्स्ड योर अपॉइंटमेंट विद माय बॉस। जब आप इन 7% लोगों के पास जाएंगे तो ये आपके सामने अपना पूरा प्रपोजल रखेंगे कि भाई, टाटा से मैंने ये बात की है, एचडीएफसी से मैंने बात की है, एलआईसी से मैंने ये बात की है। अंबर, अब तुम अगर मुझे इन तीनों से कुछ बेहतर दे सकते हो तो बताओ। इन केस इफ यू हैव समथिंग व्हिच कैन क्लिंच द डील इज योर्स। लेकिन आमतौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में मेजर डिस्टिंक्टिव फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स आर गवर्न बाय आईआरडीए। तो ऐसे केस में जहां पे आपका प्रोडक्ट भी उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट्स से मेल खाता है, ही माइट बाय फ्रॉम यू, बट देन इफ ही बाइज, ही विल बाय ऑन हिज टर्म्स। वो अपनी टर्म्स पे आपसे खरीदेगा। ये थे 7% लोग, रेडी टू बाय, रेडी टू एंगेज, buy on his terms unless you have something extremely different which is difficult। अब मैं सेकंड बिरादरी की बात कर रहा हूं, ये 23% लोग हैं। ये वो लोग हैं who are ready to engage but they are not ready to buy। ऐसे लोग जो बहुत मेथोडिकल प्लानिंग करते हैं, आपको बुला जरूर लेंगे, लेकिन वो आपसे बात करने के दौरान आपको बताएंगे कि अंबर, मैं अभी सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज बट आई विल डिसाइड द केस ओनली आफ्टर अक्टूबर। देखिए, हम सेल्स वाले लोग हैं, हम उम्मीद पे जीते हैं। हम ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी उतना ही एफर्ट लगाते हैं बिना ये जाने पहचाने कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोस्पेक्ट 23% वाली कैटेगरी में, हु इज रेडी टू एंगेज बट नॉट रेडी टू बाय राइट नाउ। डू नॉट एसोसिएट टू मच ऑफ योर हार्ट विद हिम। इस पे बहुत ज्यादा दिल मत लगाइए, क्योंकि आपसे सारी बातें सुनने वाला है और उसके बाद इस बात को वो ठंडे बक्से में डाल देगा, क्योंकि ही इज रेडी टू एंगेज, नॉट रेडी टू बाय। तीसरी कैटेगरी वो लोगों की होती है who are not willing to engage, neither are they willing to buy। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो आपसे बीमे के संदर्भ में बात करना चाहते हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं। इनकी दूर दूर की किसी प्लानिंग में भी बीमा नहीं है। अब आप मुझे सोच के बताइए, आपको क्या लगता है, जो मेजर बिजनेस आपका आने वाला है वो 7% में आने वाला है, 23% में आने वाला है, या 70% में आने वाला है? अगर आपने कहा 7% तो आप गलत हैं। आपका मेजर बिजनेस उन 70% लोगों में से आने वाला है जहां शायद टिकट साइज बहुत बड़ा ना हो, सम शॉर्ट बहुत बड़ी ना मिले, प्रीमियम बहुत बड़ा ना मिले, लेकिन दिस इज अ ह्यूज मार्केट। थिंक इट ओवर। जब आपने काम की शुरुआत नई नई की थी, तब आप रेडी टू एंगेज एंड रेडी टू बाय लोगों के पास नहीं जाया करते थे। तब आपको बड़े टिकट साइज, कॉर्पोरेट डील्स, ईमैन डील्स, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, इन सब पे आपका फोकस नहीं रहता था। आपका फोकस रहता था इन 70% लोगों पर, एंड दैट इज व्हाट हैज बिल्ड यू। सो ऑलवेज रिमेंबर 7, 23 एंड 70। आपका बिजनेस, मेजर बिजनेस, जिंदगी भर नई प्रोस्पेक्टिंग से आने वाला है, जो इन 70% में है, न कि 7% और 23% में। सो हाउ एवर बिग यू आर, रिमेंबर, न्यू प्रोस्पेक्टिंग विल ऑलवेज रिमेन द लाइफ ब्लड ऑफ एनी सेल्स एफर्ट। नए लोगों से मिलना ये किसी भी विक्रय का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू योर प्रोस्पेक्टिंग, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नर्चर योर होप्स, आपकी होप्स को 70% वाले इस सेगमेंट में ज्यादा फोकस कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।
और अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल यानी कि अंबर अरोंदेकर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए फेसबुक लाइव पर एक बहुत अमेजिंग फ्री सेमिनार लेके आने वाला हूं। तब तक इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका फ़ायदा कराइए और तरक्की करते रहिए। आपका दोस्त अंबर अरोंदेकर। जय हिंद।